सर, यहाँ पर ये जो झेर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न होंगे और यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी, जो आसपास के गांव हैं उनके लिए भी सुविधाएं होंगी। आपको क्या लगता है कि जो एयरपोर्ट बन रहा है ये इससे उत्तर प्रदेश की जो किस्मत है वो तो बदलेगी ही, साथ ही जो आसपास के इलाके हैं उनकी भी किस्मत बदलने वाली है? हाँ जी, बिल्कुल बदलने वाली है। अरे एशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और क्या होगा इससे बड़ा? इससे बड़ा क्या होने वाला है? इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विश्व का दूसरी तीसरी संस्थान पे आ रहा है। यहाँ से पूरे विश्व की कनेक्टिविटी जुड़ेगी, तो इससे बड़ा सौभाग्य कौन सा होगा हमारे लिए, हर देश के लिए। सर, यहाँ पर जिन लोगों की जमीन ली गई है, विपक्ष ये हमला कर रहा है कि हड़प ली गई है और उनको मुआवजा नहीं दिया गया। आप भी 12 लाख रुपए परसेंटेज का मुआवजा मिला है, क्यों नहीं मिला? आप भी समझदार हैं, मतलब कोई भी जो भी जमीन 12 तो अब मिल गया, बाकी फिर मिल रहा है दोबारा हमें दे रहा है ना। 36% लाख जो भी देने बाद 36% लाख से वो जो मिल रहा कहाँ से मिल रहा? और फिर आप है या मैं भी हूँ, कोई बगैर जमीन दिए अपनी जमीन दे देगा कोई भी है? गवर्नमेंट ने पहले पैसा दिया है, बाद में जमीन लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पक्ष और विपक्ष होते ही हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। ये कौन सी शासन नीति है हिंदुस्तान की? एक आदमी के पूछे पूरा विश्व बड़ा हुआ, पूरा हिंदुस्तान बड़ा हुआ है। एक आदमी के साथ में सारा विश्व, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। आखिर कुछ तो है उसके पास में। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है और ये सरकार जो है ये तानाशाही कर रही है और उनकी जमीन हड़प रही है। हाँ, तो प्रियंका वाड्रा 6% पे आ तो गई यूपी के अंदर। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जो भी हैं, कहाँ थे किस समय पे? आज वो 6% पे हैं, प्रत्यक्ष सामने, सभी के लोगों सामने है या नहीं है? बताइए। सर, कोई भी योजना परियोजना होती है तो उसके बाद सपा सरकार आती है और बोलती है हम लेकर आए हैं। अब अगर ये जेवर एयरपोर्ट की बात की जाए तो इसको जब उनका शासन था, उनकी सत्ता थी, तो वो फिरोजाबाद शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार थी बीजेपी की, तो उन्होंने इसका विरोध किया और आज मोदी और योगी के दोनों की वजह से ही यहाँ पर ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, सपा को और अखिलेश को? सपा अगर वो आते हैं इस पर और ये बोलते हैं कि ये परियोजना और हमने शुरुआत की थी, या किसी प्रकार के आरोप लगाते हैं, जैसे कि हमने देखा एक्सप्रेस वे को लेकर उन्होंने बोला। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। रही ये एक्सप्रेस इसकी बात, एयरपोर्ट की बात, तो एयरपोर्ट का एक्चुअल जो मुद्दा उठाया था वो मायावती ने उठाया था। एयरपोर्ट का जो मुद्दा उठाया था वो मायावती ने उठाया था और सपा के शासनकाल में, अखिलेश के शासनकाल में वो फाइलें दबी रहीं। योगी मोदी का शासनकाल आया, फाइलें ऊपर आई, सारी चीज़ें आई। अखिलेश जी उसकी इसी एयरपोर्ट के लिए सैफई लेके जाने वाले थे, फिरोजाबाद सैफई उधर ही में जाने वाला था, लेकिन ये योगी मोदी की कृपा हुई कि जो यहाँ आ गया। मानो हमको रोजगार नहीं है, और क्या हम तो आज भी ऐसे हैं जो गरीब आदमी वो सदा रोजगारी रहेगा, बेरोजगार रहेगा। रोजगारी बेरोजगारी, रोजगारी तो सदा रहेगी, ये तो सदा चलती है, आती और जाती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब पक्ष और विपक्ष तो ये होते हैं, अब ये हम तो यहाँ मानने वाले हैं, ये तो हम मानने वाले हैं, हर कोई जानने वाला है इस बात के लिए कि एक कोई भी आदमी सच्चा आदमी है, सच्चाई के साथ में 10 बुराइयाँ अवश्य खड़ी होती हैं, और वही आज हो रहा है। तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? हम वही योगी मोदी जी योगी जी को हम क्रेडिट देंगे। हम मोदी जी योगी जी के साथ ही रहेंगे उनके। सर, आपकी जमीन ली गई है ये एयरपोर्ट एक रिश्तेदार की ली गई है, 36 लाख रुपए बीघे का मुआवजा मिला है, तो क्या कसर है हमें? वहाँ से जगह और कहीं ले लेंगे हम दोबारा। 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए बीघा मिल रही है हमें, तो क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो मुद्दा तो बनाया जा रहा है ना कि यहाँ पर जमीन ले ली गई। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे गाँव में शिफ्ट रह लेंगे। कोई हमारा दादलाई पैसा नहीं है इस गाँव में ही रहे, दूसरे में रह लेंगे। तो आप खुश हैं जो मुआवजा मिला? खुश हैं जी, हम तो खुश हैं। 36 लाख रुपए बीघा का मिला, बहुत खुशी है हमें। तो 23 को मिला है, यहाँ तो 23-24 का मिला है, मिला तो है। बहुत बढ़िया। एक चीज बताऊं, सरकार ने 4 साल से सर्कल रेट नहीं बढ़ाए थे, और ग्रामीण को चौगुना मुआवजा मिलता है, और शहरी घोषित करके 4 महीना पहले उसको दोगुना मुआवजा दिया है। तो ये तो विश्वासघात किया है ना सरकार ने। लेकिन योगी मोदी ने अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा आगे करते रहेंगे। लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने जनता के साथ में सही नहीं किया है। सबसे पहले युवाओं से बोला गया था 18 साल से ऊपर जो भी युवा हैं उनको नौकरी दी जाएंगी सरकारी, और 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि 5.5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे और ठेकेदारी में आपको नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी कोई नहीं होगी। और जब ये एयरपोर्ट का प्रस्ताव आया था उससे पहले ये ही चीज़ रख दी गई थी कि यहाँ पे आपको सब युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेंगी। लेकिन अब वो प्रस्ताव ठुकरा दिए गए हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने ज़मीन ले ली है। ये जो करा है यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने धोखा किया है, ना कि योगी मोदी ने। हम भी योगी मोदी के फ़ैन हैं और उनको देखने आए, और आगे तक उनके फ़ैन रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो कि विधायक हैं, उन्होंने धोखा किया है।
और ये जो कहा जा रहा है 2 लाख रोजगार यहाँ से उत्पन्न होंगे, उस पर क्या? मैम वही तो चीज़ बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले प्रस्ताव आया था, उसमें सबसे पहले ये बोला गया था कि आपको यहाँ सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी एयरपोर्ट में। 18 साल से ऊपर जो भी युवा हैं, जो इनकी योग्यता शिक्षिता है उनके अनुसार दी जाएंगी। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अब किसी को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ प्राइवेट नौकरी ठेकेदारी में मिलेगी। वो मिली भी नहीं मिली, इसकी कोई लिखित में देने को तैयार नहीं है। तो आपको बस प्रॉब्लम यही है? वैसे योगी मोदी से आप खुश हैं? मोदी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके अधिकारियों से प्रॉब्लम है। जो आपने प्रस्ताव में पहले शर्तें रखी गई थी उनको अब मान्य क्यों नहीं कर रहे हो आप? हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की हम बात करें, चाहे हम एविएशन सेक्टर की बात करें, चाहे हम डेवलपमेंट सेक्टर की, मतलब हम ओवरऑल चाहे हम बॉर्डर से लेकर के सभी सिक्योरिटी के साथ लेकर के हम जहाँ पे जितने सुरक्षित मोदी सरकार के साथ हैं उतना कहीं पे हो ही नहीं सकता है। हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे एक्सप्रेसवे, यहाँ पे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में जितना काम मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जो हर जीरो लेवल से लेकर के ऊपर के लेवल तक वो दिखता है चीज़ें, तो लोगों को लोग उसके उनके साथ है, वो लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बहुत सारे किसान आंदोलन हो रहा है। हम लोग पिछले 25 सालों से जेवर ब्लॉक के अंदर कई गांव जुड़े हुए हैं जो चावल और गेहूं की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे करते हैं केयरवेल मिल के लिए, और वो सभी बहुत यूजफुल है। MSP से भी ज़्यादा हमेशा प्राइस मिलता है और हमेशा खरीद होती है। और बहुत सारे गांव है जो उनके साथ और भी जुड़ना चाहते हैं, मगर लोग हैं कि आंदोलन की, भाई तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे? भाई वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें खाने के लिए मिल रहा है, दारू मिल रही है, वहाँ पे नाचने के लिए और भी प्रोग्राम बहुत सारे हो रहे हैं। तो लोग वहाँ पे सुबह ऑफिस जा रहे हैं, रात को वहाँ रुक रहे हैं किसान आंदोलन में। तो उनका जो मोटो है वो अलग है, मोटो डेवलपमेंट का है ही नहीं उनका मोटो। तो जो आंदोलन है वो किसान तो अपने घर में, किसान को तो फुर्सत ही नहीं है उन कामों से कि वो खेती को छोड़ के कहीं पे जाए। मगर वो लोग जब पॉइंट करते हैं हमें विजन क्या दोगे, कोई विजन उनके पास नहीं है। अगर हमारे पास किसान, जो हमारे पास अभी जो चीज़ें चली हुई हैं, अगर उसी से सब कुछ भला होता तो हमें, मतलब किसान तो सबसे अमीर होता। आदमी को बिजनेस की जरूरत नहीं होती, किसी और की जरूरत नहीं होती, नौकरी की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे क्या करेगा किसानों के? अगर हमारे पास बदलाव ही तो हमारे पास एक जरिया है जिससे हम आगे की तरफ उठेंगे। हमें बदलाव चाहिए और वो बदलाव हमें लेके आ रहे हैं, और वो उसमें टाइम लगेगा कि उस चीज़ को हम धीरे धीरे आए। पहले हम लोगों ने कई दिन लग के, जो हम गैस के कनेक्शन ले जाते थे ना सिलेंडर भर के, मार्केट में 1400 के सिलेंडर मैंने गुड़गांव में खरीदे ब्लैक मार्केट से। अब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, मिनटों में हम सिलेंडर लेके आ जाते हैं। हम लोग पेट्रोल पंपों पे भी, जब मतलब 1970-80 के आसपास पेट्रोल पंपों पे भी कई दिन में हम लोग, मतलब हमारे फादर्स वगैरह वहाँ पे तेल लेने के लिए जाते थे। ऐसी मक्का बिक रही है तो 22 की, वहाँ में कहाँ बिक रही है? किसमें मक्का बिक रही है 12 से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वही तो बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आप आइए ना। जब आप पर्टिकुलर, जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई हम आपको ये रेट देंगे, तो जो MSP सब कुछ बिकेगा ताऊ। अरे सुविधा कहाँ मिली थी तुम्हें अभी तक? सुविधा कहाँ मिली थी? जो एयरपोर्ट इसीलिए तो खुला है एयरपोर्ट। मैम अभी आप कह रही थी कि विकास क्या हुआ है, मतलब क्या, क्यों आप वोट दोगे मोदी जी को, योगी जी को? आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जानती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आप कहीं पर भी चले जाओ, विकास चारों दिशाओं में है। जो बंदा इससे पहले, मैं कहता हूँ सन 2014 से पहले जो बंदा कभी जम्मू कश्मीर गया हुआ, वैष्णो देवी गया हुआ या लद्दाख गया होगा, आप आज जाके वहाँ पे देख लो क्या डेवलपमेंट है। पहले वहाँ पे क्या होता था ये सभी को पता है, और आज क्या हो रहा है ये भी लोग देख रहे हैं। तो जब जनता को विकास दिख रहा है तो जनता कहाँ रुझान होगा? जनता का रुझान सीधी सी बात है, जनता का रुझान बीजेपी की तरफ ही होगा, भाजपा, मोदी और योगी की तरफ होगा। तो जब सारी चीज़ें, और ये आप कह रहे किसान आंदोलन नहीं है, केवल ये जनता को गुमराह करने का आंदोलन है। मैं नहीं समझता हूँ किसान आंदोलन। जो अच्छा किसान है वो अपने खेत के अंदर काम कर रहा है, पैदावार कर रहा है और बेच रहा है। मैं आपको बताऊँ, और सुनो, आज इतनी टेक्नोलॉजी आई है, आप आज देखो, आज की डेट में देखो, आप आज की डेट में आप कोई भी खेती कर लो, मछली पालन कर लो आप, ठीक है, उसके बाद में आप कर लो, ठीक है, सीप की खेती आई हुई है, सीप की, जिसमें इतना अच्छा प्रॉफिट है, मतलब मैं कहता हूँ कम लागत में इतना अच्छा अच्छा प्रॉफिट है, इतने अच्छे आए हैं, ठीक है। आप लोगों को वो दिखा रहा है। अब टेक्नोलॉजी जब आएगी तो सीधी लोग तभी विकास कर पाएंगे, उससे पहले विकास नहीं कर पाएंगे। ये मोदी जी और योगी जी की वजह से हुआ। मोदी जी और योगी जी मोदी जी का दिमाग और योगी जी का निर्णय, वो उत्तर प्रदेश के लिए भी यही हुआ। जेवर एयरपोर्ट से पहले भी बन रहा था, लोगों ने ये भी वादे किए थे बहुत सारे, 2002 से, हाँ, वो जो अभी बोला ना योगी मोदी जी ने बोला कि उससे पहले क्या होता था कि ढिंढोरा पीट दिया जाता था कि हाँ ये हो रहा है। अरे जब होता नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें फाइल यहाँ से गई रन की, वहाँ से लखनऊ पहुँची, लखनऊ साइन होके दैट फिनिश। पहले केंद्र में साइन हुआ, केंद्र से लखनऊ पहुँची, हाँ ठीक,
पारित। तो जब लोगों को ये चीज़ दिख रही है, और बाकी अगर आप ना दिएगा, आप मुंबई चले जाइएगा, वहाँ पर भी जो पार्टी मिलके बन गई हैं, जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की पार्टियाँ हैं, आप देख लो जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ पे सारा कुछ यही हो रहा है। तो जब डबल इंजन की सरकार काम करेगी मैम, तो सीधी सी बात विकास होगा और लोगों को दिखेगा भी। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों की जमीन हड़प ली गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। अब आप उनको क्या कहेंगे? मैम, प्रियंका गांधी वाड्रा को लग रहा है मुआवजा जिन किसानों को मिला है, मैं समझता हूँ सारे किसानों को मुआवजा दिया गया है, लोगों को ये मालूम है। और जो कम से कम 25-25 लाख, जो भाई जी ने बोला 25-25 लाख रुपए, तो लोगों को ये चीज़ मालूम है। मैम, ये चीज़ें पेपर के अंदर छपती हैं, पेपर में आती हैं लिख के, आप देखो। ये केवल उनकी सोच है, जनता केवल सोच है, केवल लोगों को गुमराह करने का तरीका है बस। उसके अलावा एक पॉइंट मैं और भी रखना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि जो योगी गवर्नमेंट की योजना आई आइटम्स के ऊपर, मगर किसानों को क्या है, उन्हें चिल्लाना, उन्हें ये जानकारी नहीं करें हम कैसे अपने काम करेंगे। उन्हें गुमराह करते हैं लोग कि ऑब्जेक्शन करें। वो एयरपोर्ट जा रहा है, अगर किसानों के पास अगर जमीन से उग के अगर वो अमीर हो जाता है तो किसान कभी गरीब नहीं होता हर जगह पे। मगर किसान को रोजगार चाहिए, वो इसलिए चाहिए क्योंकि ज़मीन से इतनी जो हमारी मतलब इकोनॉमिक हम इतने इनकम जो है वो नहीं हो सकती है। हमें जॉब चाहिए आगे के लिए, और जॉब जो है जब मिलेगी जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएंगी, उद्यमी उसके साथ जुड़ेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट मेरे को यहाँ से पास कितनी 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर, उसके बाद मैं फिर मैं लाऊंगा, मेरा भाड़ा इतना लग जाएगा। जब ये नियर अबाउट हो जाएगा मेरा ग्रेटर नोएडा मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैं अपना बिजनेस अपना जो सामान है यहाँ के थ्रू विदेश भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम मेरा जो रेंज होगी वो कम होगी। तो मैम एक सीधी सी बात है, लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, लोगों को दिख रही हैं। ये जितने भी उद्यमी हैं उनको सबको बेनिफिट मिलेगा। जो बंदे जितने भी, मैं कहता हूँ यहाँ से सारी फैक्ट्रियाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ग्रेटर नोएडा में लगी हुई हैं, सारे बंदे जो अपना माल भेजते हैं आउट ऑफ कंट्री, इनको भेजना है, वो सारे बेचारे आ जाते हैं दिल्ली में। उन सबको बेनिफिट क्या मिलेगा? जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे सन 2024 के बाद में, वो सारा माल अपना बेचारे यहाँ से भेज सकेंगे। और प्रॉफिट भी मैम देखो, जो प्राइस यहाँ पे मिलता है हमें वहाँ पर भी आउट ऑफ कंट्री में, इंडिया में क्या होता है, जैसे डॉलर है, अब डॉलर की कीमत वहाँ पे ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट हमारा डबल रेट में बिक रहा है वहाँ पे। अगर आप बाहर जाएंगे तो ये चीज़ है। अब हमें अपना यहाँ पे भी सप्लाई करना है, इंडिया में भी दे रहे हैं हम। अगर हम MSME से जुड़े हुए हैं या मेक इन इंडिया कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर भी बिक रहा है और आउट ऑफ कंट्री भी बिक रहा है। मैम, हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए, किसानों के लिए भी, मैं कह रहा हूँ किसानों को ये चीज़ सोचना चाहिए। अरे यार, अगर आपका प्रोडक्ट होगा और आपके घर में अगर कोई पढ़ा लिखा एक बंदा होगा, तो आप अपना अनाज, क्या कोई भी प्रोडक्शन हो, वो आप आउट ऑफ कंट्री भी भेज सकोगे और सेल कर सकोगे। सर, एक सवाल मेरा और भी है।